हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 10th एनसीईआरटी न्यू मैथ्स के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसके पहले फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन 5.3 एक्सरसाइज के हम इस चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। अभी जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर सेकंड। इस वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत ही ईजी वे में समझाएंगे। बने रहिएगा हमारे साथ आखिरी तक। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर सेकंड अगर आप एक बार प्रॉपर तरीके से कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो इस एक्सरसाइज को आगे करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देन लेट्स वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि फाइंड द सम्स गिवन बिलो। इसमें आपको जो नीचे सम्स दिए गए हैं जैसे 7 प्लस 10.5 प्लस 14 डैश 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 प्लस 84, ये जो टोटल सम्स है, जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उसके सम को हमें फाइंड करना है कि टोटल नंबर कितना होगा ये। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमें जैसे एज यूजुअल फाइंड करना होगा कि ए क्या है। ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, तो ए इज़ हियर 7। यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो है 7। इसके बाद में हम निकालेंगे डिफरेंस। डिफरेंस कैसे निकालेंगे? A2 में से A1 माइनस करना है, मीन्स सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देनी है, तो 10.5 माइनस 7। अब इसको सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में जब हम चेंज करते हैं तो 10 2 ज़ा 20 में प्लस 1 करेंगे तो 21, तो इसका सिंपल फ्रैक्शन हो जाएगा 21/2 माइनस 7। अब 21/2, अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो देखिए 7 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि 1 है। 2 और 1 का जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 2। अब दोनों तरफ डिनोमिनेटर में 2 करने के लिए देखिए यहाँ पे 21/2 जो है, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, तो 21 1 जा 21 हो जाएगा। ये 22 गलती से लिख गया है, यहाँ पे 21 होगा। फिर 7 2 जा 14, क्योंकि यहाँ पे नीचे 1 लेंगे तो 1 2 जा 2 होगा, तो ऊपर वाली डिजिट को भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 7 2 जा 14। तो इस तरीके से यहाँ पे आता है ये हमारा 21/2 माइनस 14/2। ये 22 गलती से लिख गया है, सॉरी डियर स्टूडेंट, आप इसे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पे आएगा 21/2 माइनस 14/2, तो डिफरेंस आ जाएगा 22 में से 14 जाएंगे तो 7। अब हमने यहाँ पे देखिए लास्ट टर्म में क्या दिया गया है। लास्ट में हमें 84 दिया गया है। इसका मतलब है कि लास्ट टर्म जो है ना इस एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस की, वो है 84। तो लास्ट टर्म को हम an से बताएंगे, तो देखिए an इक्वल्स टू 84। फिर अब एज यूजल फॉर्मूला आ जाएगा हमारा। an का फॉर्मूला क्या होता है? लास्ट टर्म निकालने का फॉर्मूला था a प्लस n माइनस 1 d इक्वल्स टू n, इसका फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले में हमें क्या निकालना है? सम निकालना है। सबसे पहले सम निकालने के लिए हमें फाइंड करना पड़ता है n। ठीक है, तो देखिए a प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल्स टू ए एन, तो 7 प्लस n नहीं दिया गया तो n माइनस 1 लिख देंगे, ब्रैकेट बंद करके 7/2 जो डिफरेंस आया हमारा वो, और लास्ट टर्म हो जाएगी 84। अब देखिए 84 में से ये जो प्लस राइट हैंड साइड में 7 का प्लस है, तो ये 84 के पास में जाके -7 हो जाएगा, तो n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 7/2 इक्वल्स टू 84 माइनस 7। अब 84 में से 7 गया तो आया 77। अब ये जो n माइनस 1 के पास में 7/2 है इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड में जाकर के ये इन्वर्स मल्टीपल इन्वर्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/7, और 7 से 77 कट करेंगे, 11 टाइम कट होगा, 11 2 जा 22, तो n माइनस 1 आया हमारा 22। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1 जो है 22 में प्लस हो जाएगा, तो 22 + 1 इक्वल्स टू 23, तो n की वैल्यू आ गई हमारे पास 23। अब सम फाइंड करने का फॉर्मूला होता है Sn इक्वल्स टू Sn/2 a प्लस an। an हमारे पास दिया गया है 84, इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे a प्लस an। अगर an नहीं दिया गया होता है तो हम इसका पूरा फॉर्मूला लिख देते, पर अभी यहाँ फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ सिर्फ an लिख देंगे। तो n की वैल्यू आई 23/2, a की वैल्यू है 7 और an की वैल्यू है 84। अब देखिए 23/2, ये जो 23 ये n की वैल्यू है, 23/2 7 + 84। अब 7 + 84 करेंगे तो आ जाएंगे 91, और 91 को 23/2 मल्टीप्लाई बाई 91। अब इसको हम पूरा सॉल्व करते हैं, तो S23 की वैल्यू आएगी हमारी
2094 अपॉन 2। एस 23 कहाँ से आया? जो एन की वैल्यू आई ना, टोटल नंबर ऑफ सम कितने हैं? 23। अब ये टोटल नंबर ऑफ सम है तो इन नंबर्स का सम कितना है? इन नंबर्स का सम होगा 2093 अपॉन 2। इस तरीके से क्वेश्चन 2 का फर्स्ट सॉल्व हो गया है। फिर देखिए आगे सेकंड क्वेश्चन है हमारा 34 + 32 + 30 डैश 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 प्लस 10। बहुत इजी है ये वाला। यहाँ पे हम सेम एज यूजुअल ए फाइंड कर लेंगे और लास्ट में हमें एन दी गई है 10, डिफरेंस फाइंड कर देंगे तो डिफरेंस हो जाएगा 32 - 34 - 2। ये आ गया हमारा डिफरेंस। अब सेम हमें सब कुछ दिया गया तो ए एन का फॉर्मूला लिख करके और n+1 से n की वैल्यू निकाल देंगे। तो देखिए ए एन का फॉर्मूला होगा a + n-1 ब्रैकेट बन d = an। फिर a की वैल्यू है 34 तो 34 रख देंगे प्लस n-1 ब्रैकेट बंद हो जाएगा। फिर आ गया डिफरेंस हमारा -2 = an है जो लास्ट टर्म वो है 10। ठीक है, तो लास्ट टर्म हमें पता चल गया कि 10 है तो अब n-1 फिर ब्रैकेट बंद मल्टीप्लाई बाय -2, 10 से 34 क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा तो ये आ गया -24। तो n-1 = -24 और -2 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में जा कर के -24 अपॉन -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 24 से 2 कैंसिल होगा तो ये आएगा हमारा 12। n-1 = 12 होगा तो n = 12 + 1। तो 12 + 1 कितना आ गया? n = हमारा आ गया 13। n = कितना आ गया हमारा? 13। तो देखिए हमें यहाँ पे n की वैल्यू मिल गई, an की वैल्यू मिल गई, a की वैल्यू मिल गई और डिफरेंस तो है ही, डिफरेंस से हमने n की वैल्यू फाइंड कर दी। अब हम निकालेंगे Sn। Sn में सेम एज यूजुअल फार्मूला हो जाएगा Sn = n/2 a + an। तो n की जगह आ जाएगा S13। तो S13 = 13/2 और फिर ब्रैकेट में a और an की वैल्यू हम प्लस कर देंगे तो 34 + 10। अब देखिए 34 में जब 10 प्लस किया तो ये आ गया 44। तो 13/2 मल्टीप्लाई बाय 44, 2 से 44 कट हो जाएगा तो ये आ गया 22। 22 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो Sn की वैल्यू हो गई हमारी 286। मतलब S13 जो 13 नंबर ऑफ टर्म्स है इनके जो नंबर्स हैं उनका टोटल हो जाएगा हमारा 286। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है -5 + -8 + -11 डैश 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 प्लस -230। अब यहाँ पे सेम यूजुअल a निकाल देंगे, d निकाल देंगे, an निकाल देंगे। तो a आ गया -5, an आ गया लास्ट टर्म जो है -230 और डिफरेंस आ जाएगा सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देंगे तो -8 माइनस माइनस ब्रैकेट में -5 आ जाएगा। तो -8 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +5। तो -8 में से 5 गया तो -3। तो ये आ गया हमारा डिफरेंस की वैल्यू। अब देखिए an = -230 सेम इजल जो ये फॉर्मूला हम लगा देंगे यहाँ पे a + n-1 d = an। a की वैल्यू है -5 प्लस n-1 d की वैल्यू है -3 = -230। अब n-1 मल्टीप्लाई बाय -3 इधर ही रहने देंगे और -5 को लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो -230 + 5 हो जाएगा। अब 230 में से 5 जब हम प्लस माइनस माइनस होता है तो 230 में से 5 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -225, क्योंकि 230 के आगे माइनस है और ये बड़ी वैल्यू है तो साइन भी इसी का आएगा। तो n-1 अभी जो -3 है ना n-1 के साथ में ये इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड में जाके मल्टीपल इन्वर्स हो जाएगा, मतलब कि डिवाइडेशन में चला जाएगा। तो ये आ जाएगा -225 अपॉन -3, माइनस से माइनस कट हो गया, 3 से 225 को कट करेंगे तो आंसर आ गया हमारा 75। अब n-1 = 75 आया है तो n = क्या हो जाएगा 75 + 1 = 76। तो n की वैल्यू आ गई हमारी 76। अब n की वैल्यू आ गई है, 76 टर्म है टोटल। तो अब क्या करेंगे 76 टर्म का हम Sn निकाल देंगे तो Sn = n/2 a + an। अब 76 आया ना n की वैल्यू तो 76/2 और फर्स्ट टर्म जो है -5 और लास्ट टर्म है -230 तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब देखिए 76/2 मल्टीप्लाई बाई -235 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और साइन आएगा
माइनस का, तो 230 में 5 प्लस करेंगे तो 235। अब 2 से 76 को हमने डिवाइड किया तो आया 38। अब 38 में को हम -235 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा -8930। आंसर क्या आएगा? -8930। इसी के साथ में हमारा क्वेश्चन सेकंड फिनिश होता है। डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करती हूँ कि क्वेश्चन सेकंड आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्वेश्चन 3 एक्सप्लेन करके बताएंगे। बने रहिएगा हमारे साथ इस चैनल पर, इस वीडियो के साथ में। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।